देखेंगे नमामि गंगे योजना के तहत वृक्षारोपण किया गया बिहार में। कौन सा योजना? नमामि गंगे योजना, ठीक है। नमामि गंगे योजना के तहत वृक्षारोपण किया गया बिहार में 20 जिलों में जहां गंगा एवं उनकी सहायक नदियां बहती हैं। नमामि गंगे योजना के तहत पौधारोपण किया गया, ठीक है। तो कितने जिलों है तो नमामि गंगे की योजना का लाभ मिल रहा है बिहार में? तो 20 जिलों को मिल रहा है। 20। कितने जिलों को? 20 जिलों के, जिसमें से 20 बारह जिला। जिला 12 जिला जो है सो गंगा नदी के किनारे वाला। कौन कौन जिला है? जिला के नाम एक बार देख लीजिए। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, ठीक है, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर से गंगा नदी बहती है। दो प्रमंडल का नाम बताया था जहां से गंगा नदी नहीं बहती है, एक मगध है, दूसरा कौन कोसी। है? कोसी कोसी कोसी। ठीक है, मगध और कोसी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इनसे गंगा नदी नहीं बहती है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इस योजना के तहत आर्द्र भूमि का विकास एवं इको पार्क के निर्माण में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के बसे स्थानीय समुदायों को आय का स्रोत होगा। योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में होगा। पहला फेज जो चला है कब से कब तक चला है? 15-16 में, 15-16 से लेके 20-21 तक। दूसरा फेज चलेगा 21-22 से लेके 24-25 तक। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 24-25 अभी करंट ईयर है, ठीक है, मतलब आने वाला साल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नमामि गंगे योजना के तहत कितने जिलों का मतलब लाभान्वित किया जा रहा है? 20 20 जिलों को। जिलों को। 20 जिले, जिसमें से बात करेंगे गंगा के किनारे वाले जिलों की संख्या कितनी है? 12। 12+8। 12 जिला। इस योजना का लाभ, ठीक है, इस योजना के लाभ की बात करें कितने चरण में मिलेगा? दो दो चरण चरण। में। दोनों दो चरण कब चरण। से कब तक चलेगा जरा बताइए हमें, कब से कब तक चलेगा दोनों 15 चरण? से 15 15 से से 20। 20। 15-16 से 22 20-21, 21। मतलब 5 वर्षों 24-25। का वो लिया गया। फिर 21 में फिर शुरू होगा, 21-22 में फिर 24-25 तक चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नमामि गंगे योजना के तहत वृक्षारोपण करना, ठीक है। अब आता है, ठीक है, बानकी कार्यक्रम। बानकी कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बंजर भूमि पर वन का विकास करना है। बानकी कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? बंजर भूमि पर बंजर वन भूमि विकास पर करना वन बिल्कुल, है। बंजर भूमि पर, ठीक है, इस मेंस के भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। इस हेतु 1000 वर्ग किलोमीटर की भूमि को चिन्हित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कुल प्रति भूमि के 1/3 भाग पर वन विकास करना है। सरकारी एवं निजी संस्थाओं की खाली भूमि पर वृक्षारोपण इस योजना के तहत किया जा रहा है। इसमें कुछ फैक्ट नहीं, बस ध्यान में रखना है। सर 1000 वर्ग किलोमीटर का मतलब वैसे भूमि को चिन्हित किया गया जो कि मतलब परती पर है। परती समझते हैं ना, परती का मतलब क्या होता है? खाली भूमि। क्या होता है? खाली भूमि, ठीक है। तो 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि को चयनित किया गया जिसमें वनारोपण करना है, बानकी कार्यक्रम। तीसरा जो है मुख्यमंत्री शहरी बानकी योजना। 2013-14 में मुख्यमंत्री शहरी बानकी योजना नामक इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना में परंपरागत सड़की शहरी बानकी से हटकर शहरों में ग्रीन बेल्ट निर्माण को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के तहत बिहार के प्रमुख शहर पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, राजगीर और मुजफ्फरपुर को वृक्षों से गहन से रूप से आच्छादित करने का कार्य किया गया है। मुजफ्फरपुर में तो हमको नहीं दिखता है, बाकी जिला आप लोग अगर जानते हैं तो बताइए, इस योजना का लाभ मिला है क्या आपके जिला में? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री शहरी बांध योजना कब आई थी? 13-14 में आई थी, ठीक है। मुख्य रूप से किसके जिलों को लाभ मिला है इससे? तो पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, राजगीर और मुजफ्फरपुर। उसके बाद एक कृषि बांध की अन्य प्रजाति योजना, ठीक है, क्या है? तो बिहार में 12-13 में ही कृषि बांध की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद शाहबान, महोगनी, गमहार, शीशम, खैर आदि अन्य प्रजातियों के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। इच्छुक किसानों को बरसात के मौसम में इनके पौधे पौधे मुफ्त दिए जाते हैं। साथ ही लगे पौधों को देख रेख के पहले 2 वर्षों तक 10 रुपये प्रति पौधा और तीसरे वर्ष में 15 रुपये प्रति पौधा नगद प्रोत्साहित राशि भी दी जाती है। कुछ ज्यादा नहीं दे दिया, 15 रुपया प्रति पौधा। मतलब क्या करना है, मतलब इसमें क्या होता है, कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना के तहत 2012-13 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत सागवान, महोगनी, गमहार, शीशम और खैर आदि की वृक्ष मतलब किसान को दिया जाएगा मुफ्त में से। तुम लगाओ बारिश के मौसम में, ठीक है। अगर ये पौधा लगाते, जितना भी पौधा वो लगाएंगे तो प्रति पौधे उसको कितने मिलेंगे? 10 रुपया, ठीक है, प्रति वर्ष। तो 500 पौधा लगा दिए तो देखिए कितना पैसा मिलेगा। प्रति वर्ष मिलेगा, 3 वर्षों तक उनको मिलेगा 10 रुपया, लेकिन जैसे तीसरा वर्ष में प्रवेश करेंगे राशि बढ़ जाएगी। कितना मिलेगा? 15 रुपया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं, अब क्या है, कृषि वानिकी पॉपुलर, कृषि वानिकी पॉपुलर योजना, ठीक है। बिहार में कृषि वानिकी की इस योजना का क्रियान्वयन कम समय में रोटेशन के लिए किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षा वृक्षादन बढ़ाने के लिहाज से किसानों के जमीन में पॉपुलर का व्यावसायिक वृक्षारोपण कराया जा रहा है। चुनिंदा लाभार्थियों को विभाग द्वारा दिसंबर जनवरी में पॉपुलर के, ठीक है, ईटीपी मुक्त
उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पौधों के बचे रहने के आधार पर किसानों को उनके रख रखाव के लिए योजना के तहत नगद राशि पहले 2 वर्षों में प्रति पौधा 10 रुपया सेम है ऊपर वाला, तीसरे वर्ष में 15 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, ये मुख्यतः कुछ प्रमुख योजना है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और मैं बता देता हूँ, जब अभी तो 2-3 दिन छुट्टी रहेगी, 3-4 1 तारीख से जब आएंगे तो आप लोग को मेंस के सारे टॉपिक जो परफेक्शन आई इसको दिया गया है उसके लिए नोट्स बनाना सिखाए जाएंगे। प्रॉपर बोल बोल के सारा टॉपिक को कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, कॉपी खरीद लेंगे, प्रॉपर एक नोट्स का कॉपी खरीद लेंगे। ठीक है, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ हिस्ट्री के लिए अलग खरीद लीजिए, पॉलिटी के लिए अलग खरीद, एक ही कॉपी खरीद लीजिएगा ताकि जो लिखाया जाए तो आप उसमें नोट्स बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, तो एक मोटी वाली कॉपी आती 100-200 पेज की होगी, सो आप लोग खरीद के अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं तीसरा योजना की बात करेंगे, तो मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला पॉपुलर। ठीक है, ईटीपी योजना, पॉपुलर रोपण योजना का लक्ष्य उद्यमियों और किसानों के जरिए विभिन्न प्रजातियों के गुणवत्तापूर्ण पौधे वाली पौधशालाओं की स्थापना करना है। इसके तहत उद्यमियों कृषकों और पौधाशाला स्थापना के लिए आवश्यक सहयोग दिए जा रही है। योजना का क्रियान्वयन बिहार के सभी जिलों में किया जा रहा है, जहां लाभार्थी को कटिंग के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाती है। कितनी दी जाएगी? 10,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से। विभाग द्वारा उन्हें 3.5 रुपये प्रति पौधे एवं पूर्व निर्धारित दर पे खरीद लिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला अन्य प्रजाति योजना। इसमें क्या है, तो इस योजना का पौधाशाला की स्थापना के लिए बीज उपलब्ध कराने के मकसद से शुरू किया गया। विभाग द्वारा पौधे को पूर्व निर्धारित दर पे खरीद लिया जाता है। ये सब योजना दिखता का नहीं है भाई। अब आते हैं हर परिसर हरा परिसर योजना। हर परिसर हरा परिसर योजना तो क्या है, तो इस कार्यक्रम के तहत परिसर को हरा परिसर बनाने की बात सोची गई है। राज्य में वन भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण इस योजना की शुरुआत हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण को शुद्ध करने के मकसद से की गई थी। इसके अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के परिसरों में खाली जमीन पे, ठीक है, उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। स्थान परिसर की न्यूनतम 50 व अधिकतम 1,000 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो जिस भूमि पे पौधा लगा जाएगा उसमें या तो 50 या फिर न्यूनतम 50 व अधिकतम 1,000 पौधा वैसे भूमि पे लगेगा जो कि सरकारी भूमि है या फिर गैर सरकारी भूमि भी लेकिन खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे परिसर में हर परिसर हरा परिसर योजना जो है किसके लिए है, तो ये पूछ सकता है हर परिसर हरा परिसर योजना का संबंध किसके लिए है। तो इसमें से ऑप्शन दिया रहेगा, संयोजन न्यूनतम 40 पौधा लगाना है, अधिकतम 2,000 पौधा लगाना है। देख लीजिएगा, न्यूनतम 50 है, अधिकतम 1,000 पौधा है। ठीक है, शहरी स्थलों का हरितीकरण किया जा रहा है। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा शहरों पार्कों को लैंडस्केपिंग और शहरी क्षेत्रों में हरित स्थलों के रख रखाव से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार के शहरी क्षेत्रों में 2017-18 से 19-20 तक कुल कितना लिखा, 1 करोड़ कितना है, 1,01,131 पौधे लगाए गए। 1 लाख है ना, नहीं 10,01,134 है। ठीक है, तो इतने पौधे लगाए गए। ठीक है, अब जो कई बार प्रश्न जो पूछा है इससे पूछा है, जल जीवन हरियाली अभियान से प्रश्न पूछा है बीपीएससी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण की चुनौती को ध्यान में रखकर और लोगों को पर्यावरण के प्रति जवाबदेह बनाने के लिहाज से की गई। जल जीवन हरियाली योजना के जागरूकता अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तारीख बता दीजिए, इसका तारीख भी याद रखिए क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछा है। कब की गई थी जल जीवन हरियाली? 9 अगस्त 2019 को की गई थी। ठीक है, बिहार धरती दिवस के अवसर पे की गई। इसके तहत विभिन्न संगठनों ने एक सदस्य 2 पेड़ लगाने की शपथ ली। कार्यक्रम की सफलता के लिए 25 सितंबर 2019 को हुई बैठक में जल जीवन हरियाली मिशन की स्थापना पर सहमति बनी। मिशन को संस्था निबंधन अधिनियम के तहत निबंधित कराया गया। जल जीवन हरियाली अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के लिए 2019-20 से 21-22 तक 3 वर्ष में कुल, ठीक है, 24,524 करोड़ अनुमानित है राशि है। ठीक है, अभियान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 19 जनवरी 2020 को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिहाज से राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बनाने का भी आयोजन किया गया। ठीक है, इसका लोगो क्या है, तो जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। क्या है लोगो, क्या है जल जीवन हरियाली मिशन का? जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। ठीक है, इस आयोजन की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है 18,034 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। ठीक है, 18,034। ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान के प्रशासनिक शीर्ष के तहत अनुमानित व्यय की बात करेंगे
तो 19-20 में कितना है, 6.19 करोड़, 20-21 में 8.42 करोड़ और 21-22 में 8.78 करोड़ रुपया वे रहा है। ठीक है, आगे का प्रश्न क्या है, तो एक टॉपिक और भी है। आगम निर्गम पथ राज्य के जिला एवं अनुमंडल मुख्यालयों में प्रवेश करते समय शहर की सुंदरता एवं वृद्धि एवं पर्यावरण में सुधार लाने तो शहर के आने जाने वाले लोगों के छाया प्राप्ति, वृक्ष लगाने के प्रति आम जन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, शहरी वानिकी योजना अंतर्गत जिला एवं अनुमंडल मुख्यालयों को जोड़ने वाले पथों पे पौधारोपण करने की योजना की शुरुआत 1516 में की गई। मतलब जिला में प्रवेश करेंगे, अनुमंडल में प्रवेश करेंगे तो वहां पे मतलब हरियाली वगैरह के लेकर आगम निर्गम पथ योजना की शुरुआत की गई है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हो जाते हैं। लेकिन मेनली जो प्रश्न आपको बनेंगे जल जीवन हरियाली से, इसको एक बार देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री ये नमामि गंगे योजना, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, वेटलैंड, आर्द्र भूमि जानते हैं वेट, भारत में आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है? 80। 80 है वेटलैंड। ठीक है, सर्वाधिक वेटलैंड कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सर्वाधिक वेटलैंड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वेटलैंड के ऊपर कुछ प्रश्न इसको देखते हैं। देखिए, आर्द्र भूमि एक ऐसा, बिहार में रामसर स्थल कितना है? एक ही है। एक ही है, और कौन है? कावरतल। कहाँ पे कावरतल, किस जिला में है? बेगूसराय में। बेगूसराय में। ठीक है, चलिए देखिए, आर्द्र भूमि एक ऐसा परिक्षेत्र होता है जहां परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल में डूबो रहे। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से आर्द्र भूमियां अत्यंत संवेदनशील होती है, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति एवं जलीय जीव के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पक्षी आर्द्र भूमि में विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि को लेकर जो सबसे पहला प्रश्न आता है, रामसर सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते, कब हुआ था ये? कब हुआ था रामसर? कब हुआ था? 1971 में हुआ। कब हुआ? 1971। रामसर कहाँ का शहर है? तो ईरान का शहर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दलदली क्षेत्र, ठीक है, पंक भूमि, ठीक है, पीत भूमि, जल, कृत्रिम या अप्राकृतिक, अस्थायी एवं अस्थायी, स्थिर या गतिमान जल, ताजा पानी, खारा पानी, लवण युक्त जल से सब आर्द्र भूमि हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं से मतलब इसका कोई है, उसमें ताजा पानी भी हो सकता है, लवणीकृत पानी भी हो सकता है, चलता हुआ जल भी हो सकता है, स्थिर जल भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, ठीक है, कृत्रिम भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दलदली क्षेत्र भी रामसर में शामिल हो सकता है। भारत में NWCP के अंतर्गत कुल 115 आर्द्र भूमि को चिन्हित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये रामसर का स्थल नहीं है, आर्द्र भूमि हमारे पास ज्यादा है, लेकिन रामसर के द्वारा जो चयनित जो है रामसर साइड जो मात्र 80 है, वो भी 5 इस बार हुए हैं। ठीक है, बिहार में मुख्यतः उत्तरी भाग में मीठे जल स्रोत के रूप में झील है, मन है, चौर है, दियारा क्षेत्र के रूप में आर्द्र भूमि पाई जाती है। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में 3 आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन अभी रामसर स्थल के तौर पर एक ही को चुना गया। इसमें से है कावरतल कहाँ पे? बेगूसराय में। बारीला कहाँ पे है? NWCP के अंतर्गत बिहार में 3 है, देखिए रामसर के हिसाब से 1 है। ठीक है, NWCP में 3 को जो शामिल किया गया है, एक आपका कावर है, कावरतल कहाँ पे है? बेगूसराय में। बारीला कहाँ पे है? बारीला, ठीक है, वैशाली में। कुशेश्वर स्थान कहाँ पे है? दरभंगा। ठीक है, दरभंगा में। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बनेगा बिहार के रामसर को लेकर। ठीक है, बिहार में सबसे बड़ा आर्द्र भूमि की बात करेंगे तो कांवर आर्द्र भूमि है। कौन है? कांवर आर्द्र भूमि है। बेगूसराय में कितने क्षेत्रफल पे है ये? 6.5 वर्ग किलोमीटर पे है। ठीक है, इसको रामसर की दर्जा कब मिला? तो 2020 में मिला। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रामसर की दर्जा कब मिला इसे? 2020 में मिला। भारत के कितने नंबर के रामसर के रूप में इसे चयनित किया गया? यहाँ पे ना थोड़ा सा गलत किया है। क्या? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पाए थे ना, जब आप ऊपर पढ़ा रहे थे, वहां पे जो 2021 दिया हुआ था और ये 37वां था, इसी बुक में दिया हुआ था। आप किसको माने? गूगल कर लीजिए या फिर रामसर के साइट चेक कर लीजिए, भारत के रामसर का साइट। ठीक है, हमें भी 2021 शायद, हमें भी याद है। 38वां तो ठीक है, लेकिन शायद 2021 होगा। चिन्हित किया गया लिख रहा है, मानता कहीं बाद में मिला होगा। एक बार चेक कर लीजिए इसको क्या है। ठीक है, ये बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। ठीक है, कावरतल वाला जो है गोकुल झील का निर्माण करती है, बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। ठीक है, ध्यान रखना है। एक बार इसको चेक कर लीजिए। अब बिहार राज्य में नम भूमि बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 2020 में हुई।
ठीक है। 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली कुल 28 नम भूमियों को समेकित प्रबंधन के लिए चिन्हित किया गया है। बिहार में कुल आर्द्र भूमि का लगभग 90% भाग की बात करेंगे तो कहाँ पे, उत्तर बिहार में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? उत्तर बिहार में आपको 90% लगभग देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि एटलस 2011 के अनुसार बिहार में कुल आर्द्र भूमि, ठीक है, 40,132.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र का 4.5% है। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र आपको मिलेगा कटिहार में, ठीक है, सबसे कम मिलेगा सीतामढ़ी में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये मिला, इसका आंसर मिला क्या? 2020 है कि 2021 है? बीसी दिया हुआ है ऑनलाइन तो। ठीक है, कितना नंबर का है? 38 नंबर का। बीसी है सर। हाँ तो ठीक है, तो यही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 2020 38 ऊपर ही मतलब वही होगा। 2021 के इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार बिहार में कुल 285 नम भूमि है, जिनका कुल क्षेत्रफल 3992 हेक्टेयर है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का इतना परसेंट। डाटा हमको नहीं याद रखना है क्योंकि पुराना डाटा है, नहीं याद रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब बस हमको 3 चीजें इसमें हमको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या क्या ध्यान में रखना है? रामसर कॉन्वेंशन तो आप लोग को पता ही है। NWCP के अंतर्गत, ठीक है, भारत में कुल 115 आर्द्र भूमि को चयनित किया गया, उसमें से बिहार में कितने हैं? तो NWCP, ठीक है, NWCP के अंतर्गत क्या है, बिहार में कितने हैं? 3। कितना है? 3 है। ठीक है, NWCP का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल वाटर या वेटलैंड कन्वेंशन प्रोग्राम, कुछ ऐसा नेशनल है ये। NWCP का फुल फॉर्म होगा नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, 1985-86 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो उसके अनुसार बिहार में 3 है फिलहाल। ठीक है, काबरताल, बारीला। बारीला कहाँ पे पड़ता है? वैशाली में। कुशेश्वर स्थान, काबरताल तो आप लोग को ध्यान में रखेगा। ठीक है, बारीला याद रखिए आपको कहाँ पे पड़ेगा। बारीला आपको कहाँ पे पड़ेगा? वैशाली में। ठीक है, अब आते हैं एकमात्र रामसर स्थल जो है काबरताल है, जो कि कितने क्षेत्रफल पे है? 6.5। ठीक है, 6.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद करें कितना नंबर का ये रामसर है तो क्या बताएंगे? 38। 38वां नंबर का। बना था कब? तो 2020 में बना था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। समझ गया? और कुछ विशेष नहीं याद रखना है, बस हो गया। अब आते हैं वन्य जीव संपदा को लेकर। ज्यादा बच्चा हुआ, खत्म होगा आज? नहीं होगा ना? हमको लगा नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नहीं, वन्य जीव संपदा करवा चुके हैं क्या? नहीं, अच्छा नीचे टिक मारा हुआ तो ऐसे ही देखे थे। ठीक है, वन्य जीव संपदा करवा देते हैं जितना हो पाता है। ठीक है, 10-40 तक इसको लेके चलते हैं। ठीक है, बिहार के वनों में बाघ, हाथी, लंगूर, बंदर, हिरन, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, सांबर, चीतल जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। बेगूसराय स्थित, ठीक है, कांवर झील में कहाँ से पक्षी आती है? साइबेरिया से। कहाँ से आती है? साइबेरिया से आती है। ठीक है, बक्सर के लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बक्सर का लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। 1952 में भारत सरकार द्वारा इन वनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय वन्य जीव बोर्ड बनाया 1952 में। इन प्राणियों के अवैध शिकारियों के संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड, ठीक है, लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1972। ध्यान में रखेंगे इस एक्ट, ठीक है, इस एक्ट में विशेषकर उन सभी वन्य जीवों के संरक्षण की व्यवस्था की गई जिनकी जाति अथवा उपजाति विलुप्त हो रही है। ठीक है, देखिए अब इसीलिए संविधान में कुछ व्यवस्था तो है नहीं, इसके लिए भारत सरकार ने अधिनियम बनाए, कुछ एक्ट वगैरह बनाए हैं ताकि मतलब इनका बचाव किया जा सके। तो सबसे पहले आप देखोगे 1952 में भारत सरकार के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या बनाया गया? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया 1952 में? भारतीय वन्य जीव बोर्ड बनाया गया। ठीक है, उसके बाद इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब आया? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। ठीक है, और उसके अनुसार भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इनका तस्करी करना, इनका शिकार करना क्या है? गैर कानूनी है। ठीक है, अब बिहार में कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे तो बिहार राज्य वन विभाग राज्य के वन नीति को कार्यान्वित करता है। वर्तमान राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, हमारे पास बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? कितने हैं? एक है। क्या नाम है? एक है। क्या नाम है उसका? एक का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, एक ही है।
8 वन्यजीव अभ्यारण्य है एवं 5 पक्षी अभ्यारण्य है। बिहार में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? 8 है। और पक्षी अभ्यारण्य कितने? 5 है। मेन प्रश्न हमारे जो बीपीएससी में या फिर नॉर्मल बिहार के एग्जाम में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से पूछा जाता है। सबसे पहले किस जिला में है? किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण जिला में। भारत नेपाल सीमा पे स्थित है, ठीक है। इसे राष्ट्रीय उद्यान मतलब कब घोषित किया गया? 91 में। 1991 में, ठीक है। टाइगर रिजर्व था 1990 में बना था, राष्ट्रीय 1991 में बनता है, ऐसा कुछ है क्या? इसके बीच से एक नदी भी निकलती है, कौन सी नदी है? रामगंगा। कोसी नदी है। रामगंगा है, उत्तराखंड है ये। गंडक सा निकलती है ना सर, इससे गंडक। रामगंगा कौन बोला है? गंडक ठीक है, रामगंगा वहां से निकलती है, किससे? गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट से। इसलिए उसका रामगंगा नाम भी है। एक प्रश्न याद करना है, प्रश्न कुछ भी हो सब में आंसर उसी को बोलना है, नहीं? अब नदी निकलने वाला कोई भी आएगा, सब में रामगंगा आंसर होगा। एक याद कीजिए, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारतीय बाघ पैंथेरा टाइगर का निवास स्थल भी है, ठीक है। सब बाघों की संख्या कितनी होगी पता है इसमें? 53 हो गई है। 50 प्लस, हाँ 50 प्लस बाघ इसमें हो गया है, ठीक है। इसे वैश्विक संरक्षण मानकों में शामिल 14 बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। वाल्मीकि टाइगर उद्यान कुल वन क्षेत्र की बात करें 335.6 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है, जबकि शेष पर वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य विस्तृत है। 2015 की जनगणना बाघ 2015 में बात करेंगे तो 28, छोड़ दीजिए, ठीक है। नवीनतम डाटा के साथ 53 बाघ है यहाँ पे। कितने हैं? 53, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बाघ के अलावा तेंदुआ, भालू, सांबर इत्यादि वन्यजीव अभ्यारण्य में यहाँ पे आपको निवास करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। नवीनतम डाटा में 53, एक बार डाटा टेस्ट कर लीजिएगा, 53 ही होगा। अब आते हैं दूसरा, भीमबाद वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या भीमबाद वन्यजीव किस जिला में? भीमबाद मुंगेर में है, ठीक है। जिला का नाम याद रखें, जिला बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी भीमबाद की? 1976 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1976 में हुई थी। बाकी चीज छोड़ दीजिए। इसलिए तो तेंदुआ, भालू, सांबर, जंगली सुअर ये सब तो सब में मिलता है, ठीक है। मोर भी पाया जाता है इत्यादि इसमें, ठीक है। जाड़े के दिनों में युवाओं के लिए एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रसिद्ध है, ठीक है। आप बताए बरेला, बरेला भी जस्ट बताया उधर, ठीक है। बरेला यहाँ पे वेटलैंड भी है, वेटलैंड भी है। वैशाली में पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखें। 1997 में इसको स्थापित किया। अब कैमूर आते हैं। कैमूर को अगला टाइगर रिजर्व बिहार का बन सकता है। कितना नंबर का टाइगर रिजर्व बन जाएगा बिहार का ये कैमूर? दूसरा हो अभी जाएगा है, बिहार ठीक का। है, हाँ दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो कैमूर जिले में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। पहला भी ना बताया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कहाँ ध्यान रहता है, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा कैमूर बन सकता है, ठीक है। स्थापना कब हुआ था? 1979 में स्थापना हुआ था। हाँ पूछेगा किस नदी के किनारे? तो सोन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? अब विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है। किस राज्य में मिले, किस जिला में है ये विक्रमशिला? भागलपुर। भागलपुर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भागलपुर में है, बिल्कुल। यह जलीय जीव अभ्यारण्य, ठीक है, जिसका संबंध किस नदी से है? गंगा नदी से। गंगा डॉल्फिन कहते हैं, ठीक है। गंगा डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं। एक विश्व में घोषणा हुआ अभी हाल फिलहाल में हुआ, कौन सा? बागोटा घोषणा। बागोटा घोषणा किससे संबंधित है? गैंगेटिक डॉल्फिन से संबंधित है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य का विस्तार 5 से 60 किलोमीटर की लंबाई में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1990 में, ठीक है, 90-91 में, ठीक है। इस अभ्यारण्य की बात करेंगे तो डॉल्फिन को विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है। यहाँ ताजे पानी की मछली और कछुआ भी मिल जाती है, ठीक है। अब आते पंत वन्य जीव अभ्यारण्य। किस जिला में मिलेगा पंत वाला? राजगीर में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? राजगीर में मिलेगा, ठीक है। स्थापना 1978 में हुई थी। बाकी चीज छोड़ दीजिए, केवल आप ध्यान में रखें ना, जिला याद रखिए, ठीक है। मैं जिला एक बार और डिवीजन करवाऊंगा। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे मिलेगा? अररिया में है, ठीक है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य के अतिरिक्त परमान नदी के ऊपरी भाग में डॉल्फिन सूंस देखा गया, ठीक है, ध्यान रखें। डॉल्फिन सूंस देखा गया। अररिया स्थित, ठीक है, अभ्यारण्य की खोज 1905 में सूदन सहाय नामक व्यक्ति ने की थी। किस नदी से? सूदन सहाय। परमान नदी के ऊपरी भाग में 15 डॉल्फिन मछलियां पाई गई थी। कितनी मछली मिली थी परमान नदी के? 15 मिली थी, इसीलिए इसको अभ्यारण्य घोषित कर दिया। किस व्यक्ति ने खोज की थी परमान नामक अभ्यारण्य की? परमान नामक डॉल्फिन की खोज किसने की थी यहाँ पर परमान नदी में? सूदन सहाय ने। किसने? सूदन सहाय ने।
नागी नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे मिलेगा? नागी नकटी पूरा नाम क्या है इसका? जमुई। बिल्कुल, कहाँ पे जमुई। मिलेगी? जमुई में मिलेगी। इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम क्या है? नागी नकटी है ना? हम्म। नक्की। हाँ। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? जमुई में मिलेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है एग्जाम में, ठीक है। स्थापना 1987 में हो गई थी। जिला क्या क्या मिलता है छोड़ दीजिए। नकटी डैम, नागी भी है, नकटी भी, सब के सब जमुई में, ये भी जमुई में ही है, ठीक है। ये भी पक्षी अभ्यारण्य। ये नकटी डैम जो है ना, नागी पक्षी अभ्यारण्य के बगल में ही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, ठीक है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम पश्चिम चंपारण। चंपारण। बिल्कुल पश्चिमी चंपारण में मिलेगा, ठीक है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वाल्मीकि वन्यजीव, पश्चिम देखिए वाल्मीकि चंपारण। वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत बड़े क्षेत्र में है, टाइगर रिजर्व ध्यान में रखेंगे उसी के अंदर है, ठीक है। ये पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बताइए कहाँ पे? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया। गया में। गया में। इसकी स्थापना 1976 में हुई। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे मिलेगा? बेगूसराय। बेगूसराय में। कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? यहाँ पे पंछी कहाँ से आती है? साइबेरिया। 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 बिल्कुल साइबेरिया से। साइबेरिया से आने वाले पक्षी में सबसे प्रमुख पंछी कौन है? साइबेरियन क्रेन। बगुला की टाइप की देखती है, जिसका मतलब चोंच बहुत लंबा होता है, क्रेन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बिहार का एकमात्र रामसर सूची में भी ये शामिल है। अब आते हैं गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे मिलेगा? गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में। कहाँ पे कटिहार मिलेगा? में। बिल्कुल कटिहार में मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखिएगा, ये एक प्रकार का गोपुर झील है। झील 57 हेक्टेयर क्षेत्र में कम्युनिटी रिजर्व और 30 हेक्टेयर क्षेत्र में कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर अधिसूचित किया गया। बिहार का सबसे बड़ा वेटलैंड में से एक है, लेकिन अभी इसको रामसर साइट की दर्जा नहीं मिली है, ठीक है। 1990 में इसमें क्लोज पानी एरिया के कहाँ से तौर। आता है? गोपुर झील है तो किसी नदी से पानी आता होगा, कौन सी नदी से? ठीक है। वही पूछा था क्वेश्चन। अच्छा देख लीजिए, मुझे नहीं जानकारी इसके बारे में, किस नदी से आता है। गंडक से तो उसको मिलता है, क्या नाम है उसका? काबर ताल को गंडक से मिलता है, ठीक है। 1990 में क्लोज एरिया के तौर पे गोगाबिल क्षेत्र को संरक्षित किया गया। 2002 के क्लोज एरिया की अवधारणा समाप्त होने की वजह से 2004 में इम्पोर्टेड बर्ड एरिया ऑफ इंडिया दर्जा दिया गया, ठीक है। तो गोगाबिल पक्षी बिहार कहाँ पे है? पहला कटिहार कम्युनिटी जिले रिजर्व में है ये और कटिहार में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान गए घूमने आप लोग? ये पटना। इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या जानते हैं? एशिया का सबसे बड़ा किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये एशिया का सबसे बड़ा है राइनोसेरस। राइनोसेरस, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा, विश्व में दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। ये उद्यान पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना। 1969। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित चिड़ियाघर एवं जैविक उद्यान है। स्थापना 1969 में हुई थी। राइनोसेरस के लिए जाना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा राइनोसेरस के लिए, ठीक है जाना जाता है, या विश्व में दूसरा नंबर का है, ठीक है। अब आते जल्दी से रिवीजन करते हैं, ठीक है। बताना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण। चंपारण। वन्यजीव गया। अभ्यारण्य भीमबाद, सभी लोग बोलिए। भीमबाद, मुंगेर। उदयपुर, उदयपुर, चंपारण। पश्चिम चंपारण। कैमूर, कैमूर। कैमूर और रोहतास दोनों में है, ठीक है। राजगीर, नालंदा। विक्रमशिला, गंगाई डॉल्फिन, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर, ठीक है। रजौली कहाँ पे? रजौली नवादा में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? कुशेश्वर स्थान पक्षी दरभंगा अभ्यारण्य। में। बरैला सलीम अली कहाँ पे? बरैला सलीम अली पॉइंट टू बी नोटेड। वैशाली। अगर सीधे सलीम अली पूछेगा तो कहाँ पे होगा? सीधे समझे सलीम अली जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, वेरी गुड, ठीक है। सीधे सलीम अली जम्मू कश्मीर। नकटी डैम जमुई। कांवर झील बेगूसराय। आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बीटीआर का तो यार आपको पता ही, इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1991 दिया था, मैं कहीं पे 90 पढ़ा, तो ये 90 में घोषणा हुआ था, 91 में बना दिया गया, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण हमको नहीं पढ़ना ऐसा लगता है, यह ध्यान में रखिएगा। छोड़िए ना। पर्यावरण प्रदूषण की जरूरत नहीं इसका पढ़ने का, क्योंकि इसमें नया नया डाटा निकल के आते रहता, सबसे प्रदूषित शहर वगैरह ये सब आते रहता है, ठीक है, वही सब जरूरत होता है। इसमें कुछ केंद्र बनाए गए, वो मैं देख रहा हूँ कहाँ पे दिया हुआ है।
केंद्र बना था मुजफ्फरपुर भी उसमें है, कह रहे हो। हाँ सर, इससे क्वेश्चन आया था, ये जो डेटा है ना जिसमें रेड वाला आर्सेनिक की बिहार में कौन से उस केमिकल से ज्यादा पानी पॉल्यूटेड होता है। वायुमंडल के मुख्य प्रदूषक कणीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ, ठीक है, PM2.5 है, ठीक है, PM10 और PM2.5 है, ठीक है। बिहार में खेतों में फसलों के ठूंठ जलाने से भी कणीय पदार्थों का संचय दर 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच रहा है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया जैसे शहरों की वायु गुणवत्ता को बहुत खराब के बतौर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। ये तो नया है, पढ़ेंगे तो उसमें से ज्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, इसलिए इसको स्किप करते हैं, ठीक है। ये इससे डाटा पूछता है, ठीक है, इससे डाटा पूछता है, ठीक है, ये करवा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी 10 मिनट अभी और होगा, ठीक है, आधा घंटा नहीं ना हुआ, और इसी बात बिहार जो ऑब्जेक्टिव वाला नहीं होगा, ठीक है। चलेंगे, बिहार में आमतौर पे देखे गए प्रदूषकों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन और, ठीक है, मैग्नीज शामिल है। उसे पीने के लिहाजा से नुकसानदेह बनाते हैं। भूजल अधिनियम कब आया था बिहार में? 2006, ठीक है, ध्यान रखेंगे। को लागू करने के लिए राज्य सरकार भूजल संसाधनों के अति निकास में प्रदूषण कमी लाने का प्रयास कर रही है। अब आर्सेनिक से प्रभावित जिला कौन है, ये प्रश्न पूछता है। 14 जिला है। ठीक है, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, ठीक है, 14 जिले आर्सेनिक से प्रभावित है, ठीक है। फ्लोराइड से प्रभावित कितने जिले हैं? 11 जिले, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आयरन से कितने जिले हैं? 11। तो आर्सेनिक से प्रभावित बिहार के 14 जिले हैं। फ्लोराइड से प्रभावित की बात की 11 जिले हैं, ठीक है। आयरन से प्रभावित कितनी जिले? 11 जिले हैं, ठीक है। तो दोनों में 11-11 है, आर्सेनिक से 14। टोटल जिलों की संख्या 36। 2 जिला कौन है जो नहीं प्रभावित है? वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए, मुझे दो नहीं पॉल्यूशन पता फ्री है। पॉल्यूशन के लिए कौन सा वही जाके रहना, ठीक है। देखिए इसमें दिया होगा मैं भी, ठीक है। तो सबसे अधिक फ्लोराइड से यहाँ पे शुरू का 2 जिला औरंगाबाद, बांका है। बेगूसराय, भागलपुर आर्सेनिक से, आयरन, अररिया, बेगूसराय, ठीक है, ध्यान रखो। मेरा मुजफ्फरपुर क्या चीज से प्रभावित है भाई? मेरा ही लगता है कि नहीं है क्या, वो इसमें शामिल नहीं है, लगता है हम ठीक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, मुजफ्फरपुर नहीं किसी चीज से प्रभावित। देखिए आप लोग का जिला भी हो सकता है इसमें से एक, तो मेरा मिल गया है। मुजफ्फरपुर का नाम है कहीं पे? नहीं है, हम सही जगह पे हैं। बाकी आप लोग अपना देख लिया, आप लोग असुरक्षित तो नहीं है, ठीक है। मधुबनी वाले भी सुरक्षित हैं, ठीक है। बाकी आप लोग खतरे के निशान से खाली नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए, राज्य सर्वाधिक 1.6 अरब घन लीटर वार्षिक दोहन लायक भूजल संसाधन पश्चिमी चंपारण जिले में मौजूद है। बरसात के मौसम में बारिश में भूजल संभरण के मामले में अग्रणी जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और रोहतास है, ठीक है। बरसात के मौसम में बारिश में भूजल संभरण के मामले में सबसे पीछे शेखपुरा, ठीक है, और शिवहर, ठीक है। राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूजल का वार्षिक निकासी के मामले में सर्वाधिक कहाँ पे होता है? 10.68 अरब घन मीटर के साथ कृषि का स्थान है। कृषि का सबसे ज्यादा भौम जल स्तर से पानी निकालते हैं, उसके बाद घरेलू प्रयोजन के लिए सिंचाई के मकसद से भूजल निकालने वाले शीर्ष राज्य मुजफ्फरपुर, गया और कटिहार। हालांकि पुराना डाटा है तो ध्यान में हमको नहीं रखना है। भूजल संसाधन की अति निकासी सर्वाधिक कहाँ पे? जहानाबाद में होता है, और सबसे कम अररिया में। ये बस 2017 का ही दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ के रखिए। क्वेश्चन करना है इसका, क्वेश्चन करवा दें? करवा दीजिए ना। आंसर खोल के रखिए एक आदमी, आंसर खोल के रखिए इसका एक आदमी। आंसर खुल गया? खोले हुए कोई PDF? जी सर, जी सर। ठीक है, तो खोले हुए आंसर बताना, ठीक है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? बिहार में पृथ्वी दिवस 8 अगस्त को। 8 अगस्त। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। डी का 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी। जी सर। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? 8 अगस्त को। वृक्ष सुरक्षा दिवस हो जाएगा 21 अगस्त को, ठीक है। बिहार प्रवासी दिवस नवंबर का दूसरा सप्ताह। बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। जी सर। बिहार में कुल भूभाग का प्रतिशत वन की बात करेंगे तो 7.84। 7.84। ठीक है, 7 के 1 आगे 8, 8 के आधा 4,
बिहार में कौन सा राष्ट्रीय बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? वाल्मीकि वाल्मीकि टाइगर उद्यान। गंगा नदी में पाए जाने वाले स्थनीय वर्ग के प्राणी के नाम क्या है? डॉल्फिन। बिहार में किस भाग को डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया है? भागलपुर के कहलगांव के बीच बक्सर कुर्सेला नदी का ये पहला। भागलपुर। ठीक है। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया गया था, ये होता है आर्द्र बस, ये दोनों दोनों है। दोनों होगा। भीमबाद कहाँ पे? मुंगेर। मुंगेर जिला। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो कहाँ पड़ता है? ये पंत जमुई कहाँ पे? राजगीर नालंदा। आइए, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 1 का 5। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चंपारण। कैमूर वाला पड़ेगा कहाँ पे? कैमूर वाला रोहतास में। गौतम बुद्ध पड़ेगा गया में और राजगीर अभ्यारण्य पड़ेगा नालंदा में। मतलब 1 का 5 किधर ऑप्शन भाई? 1 का 5 है मतलब सी। जी सर। 5 ई सॉरी मतलब ई का 5 मतलब 1 का 5 इधर जाएगा नहीं है। 1 का 5 तो बी ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी होगा ना? स्माइल गलत आंसर बताती है। सी आंसर दिया हुआ है 9 का। 10 का ये 9 का तो सी। ये है ये होगा। क्यूआर कोड देख रहा होगा, भेजो उस पे जल्दी से गलत बताने के लिए। भीमबाद अभ्यारण्य मुंगेर में किस तरह का वन प्रदेश है? आर्द्र है मुंगेर। पत्थर वन। नहीं, नॉर्थ में है तो आर्द्र होना चाहिए, साउथ वाला शुष्क होगा। 11 का बी। बिहार में बाघों की संख्या 31 30 2019 के अनुसार 31। से वन सबसे ज्यादा कैमूर में है, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण, बी ऑप्शन। यस कम ना, गया में सबसे कम है। ठीक है, मतलब इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। कांवड़ झील बेगूसराय, कुशेश्वर दरभंगा, गोगाबिल करनाल, नकटी जमुई। मतलब ए का 4 और बी का 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बताइए? कैमूर। बिहार में कितने मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक वनाच्छादित वृक्ष पाए जाते हैं? 500 से 700। 0 से 500। ठीक है। इसी के साथ आपका क्या होता है, कल जब हम आएंगे, ठीक है, घूम के शादी से, तो खनिज संसाधन पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2-3 दिन आप लोग क्या करेंगे? मेरा अपने शादी में कौन घूमने जाता है? दूसरे के शादी में घूमा जाता है ना, ठीक है। तो खनिज संसाधन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको, आप लोग मार्क करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी खत्म हो जाएगा तो यूटिलिटी